हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पटवारी की सीरीज चल रही है और आज पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, इसलिए बातें कम काम ज़्यादा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रैम में कितने साइकिल्स राइट होते हैं। तो रैम के अंदर रैगल साइट एक, इसका आंसर है एक रैगल साइट रैम में होते हैं। किसी स्टोरेज डिवाइस को रील में लपेट कर रखा जाता है। तो आप लोगों ने कई बार यूज करके देखा होगा, एक पहले जो डैक आता था, रील वाली कैसेट बजाई जाती थी, तो उसके लिए हम रील पे गाने सुनते थे। रील पे, उसको हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। सब लोगों ने वो पेन में घड़ी भी करी होगी। किन लोगों ने उसको पेन से लपेटा है वो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक टेप, मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूं। ये कुछ इस तरह की होती है जो आप लोगों ने देखी होगी, कई लोगों ने देखी होगी। ये डेक की कैसेट है ना, इस तरह की ये होती है और लोगों ने इसमें पेंसिल से लोग इसकी घड़ी करते थे। तो किन किन लोगों ने इसकी घड़ी पेंसिल से की है, किन किन लोगों ने इसको देखा है, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी डाटा रजिस्टर इनमें से किसे होल्ड कर अपने पास रखता है। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर जो होता है दोस्तों, वो हमेशा एक इंडेक्स नंबर होता है, उसको अपने अंदर स्टोर करता है, और वो है आपका ट्रांजिस्टर का नंबर। अगला क्वेश्चन है, यूजर के द्वारा इनपुट की गई सूचना इनमें से कहां जमा होती है। तो जब कोई यूजर डाटा टाइप करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को हमेशा डाटा मेमोरी रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। सीपीयू के अंदर काफी सारे मेमोरी रजिस्टर होते हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल वीडियो में बताया है। तकरीबन 6 हमने रजिस्टर के बारे में बात की है, और यहाँ पर जो एक रजिस्टर है डाटा मेमोरी रजिस्टर, डीएमआर जिसे बोला जाता है, जिसमें हम यूजर के द्वारा इनपुट की गई इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। मेमोरी यूनिट में इनमें से किसका एक भाग है। मेमोरी यूनिट इनमें से किसका एक भाग है। तो मेमोरी यूनिट हमेशा जो भाग होती है दोस्तों, वो सीपीयू का भाग होती हैं। डाटा प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का भाग होती हैं। 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट, 1 केबी जो दोस्तों होता है वो 1024 बाइट है ना। सबसे बड़ा बिट, उससे बड़ा बाइट, और बाइट 1024 बाइट होती हैं, वो 1 केबी बनाती हैं। तो 1024 बाइट इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज साइज नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्लॉपी का स्टोरेज साइज नहीं है। तो 1.22 MB होता है, लेकिन 1.424 MB साइज नहीं होता। कंप्यूटर में सूचना निम्नलिखित में से किस रूप में जमा होती है। कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, वो हमेशा फाइल के रूप में स्टोर की जाती है। कोई ना कोई फाइल होती है। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है। दोस्तों, 1024 बाइट जब मिलती हैं, 1024 बाइट जब मिलती हैं तो 1 केबी बन जाता है, और 1024 केबी जब मिलेंगी तो 1 MB बन जाता है। और पूछा गया है कि 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है। तो 1 MB जो होगा वो 1024 गुणा 1024, इसका वो होगा, जो आंसर आएगा वो इसका साइज होगा। तो 1024 मल्टीप्लाई 1024 जब करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि शुरुआत में 6 अंक जिसमें होगा वो इसका आंसर सही होगा। तो इन चारों में 6 इसके लास्ट में है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
8 बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं, तो इसका आंसर बाइट। मेमोरी निम्न में से किसका समूह होती है? तो मेमोरी हमेशा छोटे छोटे क्लस्टर का समूह होती है, यानी कि उस क्लस्टर को हम सेल कहते हैं, सेल का समूह होती है। प्राइमरी मेमोरी निम्नलिखित में से क्या जमा करती है? प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, वो हमेशा जो जमा करती है, हम जो डाटा चलाते हैं उसको, तो हम प्रोग्राम चलाते हैं, डाटा चलाते हैं, रिजल्ट, इन सभी को ये अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इसलिए आंसर होगा इसका डी, सही, सभी को जमा करती है। एक बाइट से कितने मूल निरूपित किए जा सकते हैं? एक बाइट जो होता है दोस्तों, एक बाइट यानी कि 8 बिट, कितने बिट? 8 बिट। 8 बिट से हम कितने मान निरूपित कर सकते हैं? तो 8 अंकों से हम 256 मान, कितने मान? 256 मानों को निरूपित कर सकते हैं। इसमें से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? कंप्यूटर में हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बाइनरी। लेकिन बाइनरी कंप्यूटर मशीन में इस्तेमाल की जाती है, और हम कंप्यूटर में जो नंबर्स होते हैं वो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल सभी होते हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ आपको बाइनरी आगे नहीं आना है, ध्यान रखना, गलती कर दोगे वरना आप लोग। बिट क्या है? बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जैसे हम 0 1 कहते हैं, 0 और 1 ये अलग अलग बिट है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है बाइट में। शब्द की लंबाई जो होती है उसे बाइट में मानते हैं, यानी कि 8 बिट मिलके एक बाइट बनाती हैं, और इस बाइट को हम एक कैरेक्टर मानते हैं, तो कैरेक्टर की लंबाई बाइट में नापी जाती है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता जो होती है उसको हम नापते हैं, स्टैंडर्ड इकाई होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। तो इसको हमेशा बाइट में नापा जाता है, मीटर में नहीं नापते, बाइट में नापते हैं। बिट में भी नहीं नापते, बिट छोटी इकाई है लेकिन नापते नहीं है, नापते अपन बाइट में है। बिट का मतलब होता है बाइनरी का एक अंक, यानी कि बाइनरी का एक डिजिट। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है। जो मदरबोर्ड होता है, जो मदरबोर्ड है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह पर जो सूचना जाती है वो हमेशा बस के माध्यम से, किसके माध्यम से? बस के माध्यम से जाती है। और बस क्या होती है? इस मदरबोर्ड के ऊपर जो सर्किट है उस सर्किट को हम बस कहते हैं। तो बस के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। यूपीएस का कार्य क्या है? कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना यूपीएस का काम नहीं। कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना नहीं। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति निश्चित करवाना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को लगातार पावर देते रहना यूपीएस का काम होता है। यूपीएस एक बैटरी का नाम है जहां से हम कंप्यूटर को लाट जाने के बाद भी पावर देते रहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? पर्सनल कंप्यूटर को सबसे पहले आईबीएम कंपनी ने बनाया था। किस कंपनी ने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने बनाया था। स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है ये। सिस्टम कंप्यूटर में या सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों करते हैं? कंप्यूटर के सिस्टम में, सिस्टम जो होता है सीपीयू, उसमें आपके 2 बटन होते हैं। एक होता है पावर बटन, एक छोटा सा होता है वो होता है रीसेट बटन। तो इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? रीस्टार्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जी हाँ, पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव का पोर्ट जो होता है चपटा सा, जो आपकी पेन ड्राइव है, इसमें शुरू में ये पोर्ट होता है, वो पोर्ट आपका यूएसबी
पोर्ट कहलाता है। पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रिंटर होता है, यह आपका सीपीयू है, कंप्यूटर, यह आपका प्रिंटर है। इस प्रिंटर को इसे जोड़ते हैं अपन, तो एक केबल लगाई जाती है। तो वो कौन सा पोर्ट होता है? आजकल तो यूएसबी पोर्ट आता है, लेकिन पहले कौन सा आता था? वो पैरेलल पोर्ट था। ध्यान रखना, प्रिंटर का पोर्ट हमेशा पैरेलल पोर्ट होता है। माउस के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता? माउस के पोर्ट से हम किसको नहीं जोड़ सकते? प्रिंटर को, पेन ड्राइव को या हार्ड डिस्क को। माउस के यूएसबी पोर्ट से माउस जोड़ सकते हैं, प्रिंटर जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव जोड़ सकते हैं और हार्ड डिस्क भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जिसे जोड़ा जाता है उसको अपन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है उसको जोड़ा जाता है इससे। यहाँ पर क्वेश्चन हमने पुटअप किए, तकरीबन 20 या 22 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। तो आप दोस्तों, अच्छा लगा हो चैनल, अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं अगर बेकार लगी हो तब भी। और इस चैनल को पहली बार आए हैं तो उसको जरूर इसको आप क्या कहते हैं वो आपकी भाषा में सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल सही बात। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड लक एंड गुड बाय।